बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ज़िया बर्ड्स एवरी में खुश आमदीद। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि इस मौसम में जब ये हवा में नमी बहुत ज़्यादा है, इसको सावन का महीना भी कहते हैं और बरसात का भी मौसम है, तो इसमें ह्यूमिडिटी का इशू बहुत ज़्यादा हो रहा है आजकल। क्योंकि नॉर्मल शेड जो इंडोर होता है उसमें आजकल ह्यूमिडिटी 90 प्लस चल रही है, जबकि आउटडोर में ये 60 प्लस 70 प्लस चल रही है। तो सवाल ये है कि ह्यूमिडिटी कम या ज़्यादा होने का फ़ायदा या नुकसान क्या है। तो ह्यूमिडिटी नॉर्मली जो लव बर्ड्स और इस तरह दीगर बर्ड्स के लिए है, तो उनके एग्स हैचिंग के लिए और उनके हेल्दी अफजाइश के लिए ये ह्यूमिडिटी बहुत ज़रूरी है। तो ह्यूमिडिटी कम से कम 50 और 70 के दरमियान होनी चाहिए। वैसे 40 भी चल जाता है और 70 से कुछ ऊपर भी थोड़ा चल जाता है, लेकिन नॉर्मली ये जब ऊपर होता है तो बल्कि 70 भी हाई है, तो फिर ये जब ऊपर होता है तो इसमें मुख्तलिफ़ मसाइल जन्म लेते हैं। जैसे कुछ दोस्त कहेंगे कि मतलब नॉर्मली अगर ह्यूमिडिटी लेवल 40 से कम है या 50 से कम है और या फिर 70 से ऊपर है, तो नॉर्मली जो सीज़न ब्रीडिंग सीज़न होता है तो उसमें डेड इन शेल का ही इशू हो जाता है। तो कुछ लोग कुछ दोस्त हमारे ये सोचेंगे कि ये तो ब्रीडिंग सीज़न नहीं है, तो फिर बर्ड्स को क्या और इशू हो सकते हैं। तो और इशू ये हो सकते हैं बर्ड्स को कि एक तो एवरी का जो है वो दोनों तरफ से वेंटिलेशन, जिस तरह आपको इस मेरी वीडियो में नज़र आ रहा है, फ्रंट से जाली है, बैक साइड से भी इसको खिड़की दी है जिसमें आप एग्जॉस्ट लगा सकते हैं। तो ये आप क्रॉस वेंटिलेशन का इंतज़ाम मस्ट है जब भी आप शेड बनाते हैं। तो इसमें इस चीज़ का ख़ास एहतमाम आप ज़रूर करें कि शेड में क्रॉस वेंटिलेशन मस्ट हो। इसके बग़ैर आप बिल्कुल कंप्रोमाइज़ ना करें। अगर आपका शेड इंडोर है और बहुत मतलब अंदर की तरफ है, तो उसमें फिर आप एग्जॉस्ट डबल एग्जॉस्ट करें। यानी एक एग्जॉस्ट इस तरह लगाएं जो हवा को बाहर निकाले, और दूसरा एग्जॉस्ट इस तरह लगाएं जो हवा को बाहर से अंदर की तरफ पुश करे, क्योंकि वहाँ पे वेंटिलेशन का इशू होता है। तो फिर वो डबल एग्जॉस्ट से आप इस तरह की ह्यूमिडिटी पे काबू पा सकते हैं। तो फिर सवाल वही है कि ह्यूमिडिटी की ज़्यादती की वजह जो हो सकती है, तो वो फंगल इन्फेक्शन हो सकती है जो ट्रेज़ में होते हैं, जो ट्रेज़ में दाना वगैरह या इनकी पोटी होती है, तो उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। फंगस जो है वो पैदा होता है और उससे मुख्तलिफ़ बीमारियाँ पैदा हो सकती हैं। तो इसको अवॉइड करने के लिए आपको ट्रेस को बिल्कुल साफ़ रखना चाहिए। अच्छा, जब ट्रेज़ में इस तरह के इन्फेक्शन होते हैं, तो बर्ड्स को नॉर्मली जो है जब ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है तो सांस लेने में तकलीफ़ होती है। जिस तरह बर्ड जो है वो आसानी से सांस नहीं ले पाता और उसका ये पोटे की तरफ से थोड़ा सा सूज जाता है और उसके मरने के चांसेस बन जाते हैं। इसी तरह आई इन्फेक्शन भी हो सकता है। जो नॉर्मली आजकल जो बीमारी आई है पॉक्स वगैरह की, तो ये भी ह्यूमिडिटी के हाई लेवल की वजह से हो सकता है। इसके अलावा बर्ड्स को जो है माइट्स जो होती हैं, तो वो माइट्स उसको ज़्यादा मतलब उनको अफजाइश का मौका मिलता है, और बल्कि माइट्स अगर नहीं भी होती तो वो पैदा होने के चांसेस होते हैं। फिर इसी तरह बर्ड्स को ख़ारिश एलर्जी सी हो जाती है। और तो अब आप ख़ुद ही अंदाज़ा लगाएं कि ह्यूमिडिटी का हाई लेवल जो है वो किस तरह डेंजरस। इसके अलावा जो ज़्यादा ह्यूमिडिटी की वजह से दाना होता है वो भी
इसी तरह दोस्तों सॉफ्ट फूड के इस्तेमाल में बहुत एहतियात करें जब आप सॉफ्ट फूड यूज़ करें। फॉर एग्ज़ाम्पल आप भुट्टा यूज़ करते हैं या कुछ दालें वग़ैरह यूज़ करते हैं या एग फूड वग़ैरह, तो एग फूड तो वैसे भी थोड़ा कम देना चाहिए इन दिनों में, बल्कि बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। अगर आपका टेम्परेचर 30 से कम है या 30 है तो फिर एग फूड दें, अदरवाइज़ दूसरे सॉफ्ट फूड दें। तो सॉफ्ट फूड के यूज़ के बाद फ़ौरन बाद आप ट्रे का इस्तेमाल करें, क्योंकि वो दालें वग़ैरह वो कुछ कुतर के तो नीचे ट्रे में फेंक देते हैं और वो गीली होती हैं, तो उसकी वजह से तो फंगल इन्फेक्शन और आपकी ह्यूमिडिटी जो है बहुत ही किसी लेवल पे पहुंच जाती है। तो उसको आप सॉफ्ट फूड को इस्तेमाल ज़रूर करें, लेकिन सॉफ्ट फूड के इस्तेमाल के बाद जब आप उसको दें तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा रखें और उसके बाद उठा लें। या फिर तरबूज का कोई टुकड़ा आप दे रहे हैं तो उसको तो उसी टाइम वहाँ से रिमूव करें, उसमें फंगल इन्फेक्शन का भी चांस होता है। एक तो वो ख़राब गल सड़ जाता है और फिर उसको जब बर्ड्स खाते हैं तो एक वो तो डायरेक्ट इफ़ेक्ट करता है, लेकिन अगर वो ट्रे में चला जाता है तो वहाँ से अगर कोई इन्फेक्शन शुरू होता है तो वो भी बहुत डेंजरस हो सकता है। तो सॉफ्ट फूड के इस्तेमाल में बिल्कुल भी कोताही ना करें, बिल्कुल ज़रूर इस्तेमाल करें, लेकिन उसकी सफाई में भी बिल्कुल आप कोई कोताही ना करें, फिर कहीं ऐसा ना हो कि आपके लिए बहुत बड़ा कोई मसला बन जाए। तो दोस्तों ये कुछ टिप्स थे, कुछ पॉइंट्स थे, जो कुछ एक्सपीरियंसेस थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। ह्यूमिडिटी लेवल को बिल्कुल आप मेंटेन रखें, इसको बिल्कुल आप जो है लाइट ना लें, और ह्यूमिडिटी लेवल अगर आपको कंट्रोल नहीं है तो इसकी वजह से आपको बहुत बड़े बड़े मसले पैदा हो सकते हैं। तो अगर हमारे एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाएं, क्योंकि इस तरह हम और दोस्तों पॉक्स और एलर्जी और इस तरह प्लकिंग जैसे मसाइल से अपने बर्ड्स को दूर रखें। अगर खुदा ना खास्ता के बर्ड्स के साथ इस तरह का कोई प्रॉब्लम हो गया तो फिर उससे छुटकारा लेना पाना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ और जो एक्सपीरियंसेस मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा आइंदा की वीडियोज़ में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।